नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम रामायण की एक ऐसी कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये साहस, समर्पण और असंभव को बिल्कुल संभव कर दिखाने की एक अद्भुत मिसाल है। आइए, बिना किसी देरी के सीधे उस रोमांचक और संकटपूर्ण समय में चलते हैं जहां वक्त तेजी से निकल रहा था और एक जीवन दांव पर लगा था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। लंका के मैदान में युद्ध अपने बिल्कुल चरम पर था। चारों तरफ भयंकर डर, हंगामा और शोर था, और ठीक तभी रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक ऐसी घातक शक्ति का आवाहन किया जिसे शक्ति बाण कहा जाता है। और यह बाण बिना किसी चूक के सीधे लक्ष्मण जी के हृदय पर जा लगा। इस भयंकर प्रहार के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर सीधे धरती पर गिर पड़े। उस समय सूरज ढल रहा था और इस एक घटना ने पूरी की पूरी वानर सेना में शोक और घबराहट की ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे शब्दों में बयान करना वाकई मुश्किल है। एक ही पल में उस विशाल रणभूमि की गर्जना जैसे एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। अपने सबसे प्रिय भाई की ये दशा देखकर भगवान राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका विलाप इतना हृदय विदारक था कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन उस घोर निराशा के बीच विभीषण आगे आए। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में अब केवल लंका के राजवैद्य सुषेण ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। हनुमान जी ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत सुषेण वैद्य को उनके घर समेत उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी का परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने संकट को और भी बढ़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण भारी संकट में हैं। इन्हें बचाने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है। हिमालयन क्षेत्र में धौलागिरी पर्वत पर मिलने वाली एक विशेष संजीवनी बूटी, लेकिन एक शर्त थी। यदि सूर्योदय से पहले वो बूटी मिल जाए तो ही इनके प्राण बच सकते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्योदय से पहले, यानी वक्त की सुई अब तेजी से घूम रही थी और समय हाथ से फिसल रहा था। यहां समय की चुनौती कितनी बड़ी थी, इसे समझते हैं। रात ढल चुकी थी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। सूर्योदय होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे और धौलागिरी वहां से हजारों कोस दूर था। ये लिटरली एक असंभव कार्य था। उन्होंने तुरंत आकाश में उड़ान भरी। आधी रात के आसपास उन्हें रावण द्वारा भेजे गए कालनेमी नामक राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसने एक ऋषि का रूप धारण करके उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की थी। लेकिन पवनपुत्र ने अपनी चतुराई से उस चाल को समझा, उसका वध किया और बिल्कुल सूर्योदय से ठीक पहले बिना एक भी पल गवाए धौलागिरी पहुंच गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बाधा तो धौलागिरी पर उनका इंतजार कर रही थी। देखिए, सुषेण वैद्य ने बताया था कि संजीवनी बूटी अंधेरे में चमकती है, लेकिन जब हनुमान जी ने पर्वत पर गौर से देखा तो पूरा का पूरा धौलागिरी पर्वत ही चमकती हुई औषधियों से जगमगा रहा था। वहां ऐसी सैकड़ों वनस्पतियां थीं जो बिल्कुल एक जैसी चमक रही थीं। ये एक भयंकर भ्रम की स्थिति थी। यहां पर हनुमान जी के सामने एक बेहद गंभीर सवाल आकर खड़ा हो गया। उन्होंने रुककर सोचा, यदि मैं यहां बैठकर एक एक बूटी को चुनता रहा तो क्या होगा? अगर एक एक बूटी का परीक्षण किया तो उसमें बेहद वक्त लग जाएगा और सूरज निकल आएगा, और उस डेडलाइन के पार होने का मतलब था लक्ष्मण जी को हमेशा के लिए खो देना। तो इस इम्तिहान के दबाव वाले क्षण में उन्होंने क्या किया? ये इस पूरी कथा का सबसे रोचक और विस्मयकारी हिस्सा है। उन्होंने किसी आम तरीके से सोचने के बजाय अपना एक विशाल रूप धारण किया और पूरा का पूरा पर्वत ही जड़ से उखाड़कर अपने हाथ पर उठा लिया। उन्होंने समस्या का कोई छोटा समाधान निकालने के बजाय समस्या के स्रोत को ही उठा लिया, ताकि सूर्योदय वाली शर्त किसी भी कीमत पर टूटने ना पाए। और उसके बाद वायु वेग से, यानी बिल्कुल हवा की रफ्तार से उड़ते हुए हनुमान जी सीधे रणभूमि वापस पहुंचे। उन्हें उस विशाल रूप में वापस आते देख चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सुषेण वैद्य ने बिना समय गवाए उस चमकते हुए पर्वत से असली संजीवनी बूटी को पहचाना, उसका रस निकालकर लक्ष्मण जी को पिलाया। और चमत्कार देखिए, कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोलीं और उठकर बैठ गए। इस महासंकट के तलने पर भगवान राम ने भार भरी आंखों से और अटूट प्रेम के साथ हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय भाई हो। ये क्षण न केवल एक युद्ध की जीत था, बल्कि अद्भुत निष्ठा की पहचान था। आइए अब थोड़ा ठहरते हैं, इस कथा के मूल्य
और इसके पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं। आइए देखते हैं इस कथा से मिलने वाली 3 सबसे बड़ी सीख जो आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है। इस कथा से मुख्य रूप से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला, निष्काम भक्ति, दूसरा विनम्रता और तीसरा संकट मोचन यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए इन्हें एक एक करके ठीक से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निष्काम भक्ति की। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर समझाया गया है, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ या इनाम की उम्मीद के की जाए। हनुमान जी ने इस पूरे असंभव कार्य को करते समय एक बार भी सिंगल टाइम ये नहीं सोचा कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने प्रभु की सेवा और उनके भाई के प्राण बचाना। ऐसे सोचे समझे बिना किए गए समर्पण में जो पावर होती है ना, वो वाकई लाजवाब होती है। दूसरी सीख है विनम्रता। यहां देखिए, एक तरफ असाधारण शारीरिक शक्ति है, मतलब एक पूरा पर्वत उठा लेने की क्षमता, और दूसरी तरफ वही शक्तिशाली रूप एक सेवक बनकर श्री राम के चरणों में बैठा है, बिल्कुल शून्य अहंकार के साथ। ये हमें सिखाता है कि सच्ची विनम्रता आखिर है क्या। किसी भी व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी शक्ति, बुद्धि या सफलता क्यों ना हो, यदि उसमें ईगो जुड़ जाए तो वो मूल्यहीन हो जाता है। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे रोचक सीख पर, संकट मोचन यानी आज के जमाने का प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां इसका अर्थ है असंभव लगने वाली चुनौतियों को धैर्य और बुद्धि के साथ पार करना। हनुमान जी को सदियों से संकट मोचन कहा जाता है। यदि हम इस घटना को ध्यान से देखें तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट और समस्या सुलझाने का एक बेहद उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलागिरी पर्वत पर जो हुआ वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब भ्रम पैदा हुआ कि कौन सी बूटी सही है तो वो घबराए नहीं, उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने एक एक बूटी को परखने के उस पारंपरिक तरीके को छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि समस्या के पास ही संपूर्ण संसाधन यानी पूरा रिसोर्स उठाकर रख दिया जाए। आज के हमारे कारोबारी या निजी जीवन के संकटों में भी जब हमारे पास ऐसी ही स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं तो यही नया नजरिया और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। तो इस आखिरी और चिंतनशील सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को विराम देते हैं। जरा सोचिए, हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों में इस निस्वार्थ समर्पण और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को कैसे लागू कर सकते हैं। जब हमारे सामने डर और भ्रम का कोई पर्वत आकर खड़ा हो जाए तो क्या हम घबराकर छोटी बूटियां तलाशेंगे या उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ने की बुद्धि और साहस दिखाएंगे। इन प्राचीन सीखों पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि इनमें छुपी गहराई आज भी हमारी हर मुश्किल को आसान करने का मार्गदर्शन कर सकती है। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।